नमस्कार आदाब दोस्तों इस वीडियो के जरिए से हम आपको 3 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, देश के पूर्व सीजीआई एसए बोबड़े आरएसएस से मुलाकात करके विवादों में फंस गए हैं और इस मामले पर अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसकी भी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि आरएसएस के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल, आरजेडी के नेता ने आरएसएस को तालिबान से किस तरह से जोड़ा है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी ने एक और राज्य के अंदर ऑपरेशन लोटस चला दिया है, किस तरह से कई विधायकों को तोड़ दिया है, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जिस तरह से हमारे पूर्व सीजीआई एसए बोबड़े की मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से होती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। आप सभी जानते होंगे कि मोदी सरकार के ऊपर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि मोदी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर रही है और मोदी और खास करके बीजेपी के अंदर कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी जब बड़े पद पर बैठता है तो उसको सबसे पहले नागपुर की चौखट पर जाकर के दर्शन देने होते हैं। लेकिन कुछ इसी तरह से अब विवादों में आ गए हैं देश के पूर्व सीजीआई एसए बोबड़े। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को गौर से देखिए। बताया जा रहा है कि हमारे देश के पूर्व सीजीआई जो है एसए बोबड़े साहब जो है मंगलवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उन्होंने मुलाकात की है। वहीं जो है सिर्फ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से ही नहीं, अब तो खुलासा यह हो गया है कि उन्होंने नागपुर में संघ के पूर्व सरकार्यवाह भैया जी जोशी से भी मिले हैं। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम के घर पर भी उन्होंने एंट्री मारी है, जिसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं क्या आगे क्या? देश के पूर्व सीजीआई एसए बोबड़े को राज्यसभा की सीट मिल चुकी है? क्या राज्यसभा की सीट पक्की हो चुकी है? हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई भी इसी तरह से पहले राम मंदिर पर फैसला दिया, उसके बाद जो है राफेल पर फैसला दिया, उसके बाद जो है ट्रिपल तलाक के ऊपर उन्होंने फैसला दिया और इन सारे फैसलों को देने के बाद बीजेपी ने उनको बड़ा इनाम दिया कि उनको राज्यसभा से सांसद बना दिया। और कुछ इसी तरह से इस बार एसए बोबड़े जी की भी मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से हुई है, क्योंकि देश के लोगों का ऐसा मानना है और लोग देख भी रहे हैं कि अगर किसी भी नेता को बीजेपी के अंदर बड़ा पद पाना है तो पहले आरएसएस से उसको कांटेक्ट करना होता ही है, उसके बाद ही उसको कोई कार्यभार दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह से ये इशारे कहीं ना कहीं एसए बोबड़े जी दे रहे हैं। उसके बाद अब न्यायपालिका के ऊपर भी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से न्यायपालिका में संवैधानिक पद पर बैठे हुए जजेस, चीफ जस्टिस एक राजनीति से भरी पार्टी और राजनीति से जुड़ी पार्टी से मुलाकात करेंगे और इस तरह से अगर वो राजनीति में आएंगे तो आखिर न्यायपालिका पर भरोसा कौन करेगा? आप सभी जानते होंगे इससे पहले एसए बोबड़े जी का एक और जो है मामला विवाद में आ गया था, जहां पर उन्होंने गोवा के अंदर एक बीजेपी के नेता के बेटे की बाइक को ड्राइव करते हुए उनको देखा गया था। उसके बाद भी जो है लगातार लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। खैर, मीडिया ये सारी चीजें आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये मीडिया के अकॉर्डिंग चीजें नहीं है। अगर मीडिया दिखाएगा तो मीडिया का भी गला तो दबा दिया जाएगा। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं देश के संवैधानिक पद पर बैठे और बैठ चुके देश के पूर्व सीजीआई एसए बोबड़े नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भैया जी जोशी के साथ साथ जो है पूर्व संस्थापक बलिराम हेडगेवार के घर पर जाकर के मुलाकात की। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनको भी राज्यसभा की सीट दी जाएगी और ये भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो कब तक ये सब कुछ होता है? आप इस पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, आरएसएस के खिलाफ आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी के दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने
आरएसएस को लेकर के एक तगड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देखिए। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह ने आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की बैठक में संबोधित करते हुए उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा है और उन्होंने आरएसएस को तालिबान जैसा बता दिया है। जगदानंद सिंह का कहना है कि तालिबान नाम नहीं, एक संस्कृति है। भारत में आरएसएस भी तालिबानी जैसा ही है। ये लोग लोगों की दाढ़ी काटते हैं, चूड़ी बेचने वाले को पीटते हैं, पंचर बनाने वालों के साथ मारपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी के खिलाफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी लंबी लड़ाई लड़ी है और काफी संघर्ष किया है। इसलिए उन लोगों ने कहा कि यह अमीरों की खिलाफत करता है, धार्मिक उन्मादियों के खिलाफ है, बीजेपी नेता आडवाणी को गिरफ्तार करता है, इसलिए लालू प्रसाद को जेल में डालो और इसी वजह से इन्होंने लालू प्रसाद यादव को जेल में डाला है। तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बयान जो है आरजेडी का आया है। आरजेडी के नेता ने सीधे तौर पर आरएसएस को तालिबान से जोड़ करके देखा है और आरएसएस को तालिबान जैसा बता दिया है। अब देखना है कि आरएसएस किस तरह से इस मामले को रिएक्ट करता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, बीजेपी का एक और राज्य के अंदर ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी जानते होंगे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा के बाद जो है कई राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बीजेपी ने असम के अंदर भी ऑपरेशन लोटस चला दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। असम की राजनीति में अहम स्थान रखने वाली बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIDUF को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक भवानीपुर से AIDUF के विधायक फनीधर तालुकदार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कराई है। इससे पहले फणीधर तालुकदार ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की थी और उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा था। खैर, उनकी बात को मानते हुए नेताजी ने अब जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिससे AIUDF को असम के अंदर बड़ा झटका लगा है। अब देखना यह है कि इस मामले को किस तरह से AIUDF लेती है, बदरुद्दीन जी लेते हैं। लेकिन असम के अंदर यह बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही चुनाव में हार चुकी है। उसके बाद जो है बदरुद्दीन उनके साथ गठबंधन था, इसलिए उनके विधायकों को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में उनको मलाई तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में रहती है उनके नेताओं को ही मलाई मिलती है। तो इसलिए ये नेता लगातार जो है पलटी मार रहे हैं और अब बीजेपी को ये सारे काम कहीं ना कहीं हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसके अकॉर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी बीजेपी के नेताओं को तोड़ रही थी, तब बीजेपी कह रही थी ये अलोकतांत्रिक है। जिस तरह से मुकुल रॉय को पार्टी में ज्वाइन कराया गया वो भी अलोकतांत्रिक है। लेकिन अब असम के अंदर बीजेपी ने दूसरी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में शामिल किया, तो ये लोकतांत्रिक तरीका है। खैर, अब देखना यह है कि असम में किस तरह से ऑपरेशन लोटस को आगे भी अंजाम दिया जाता है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कांग्रेस पार्टी के भी कई जो विधायक हैं वो बीजेपी में जा सकते हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ और खबरों के साथ।